तरीके से नजीब भाई ने जो नाइंसाफी जो 2009 से लोगों में हो रही थी, वो नाइंसाफी दूर करने का नजीब भाई ने जो बीड़ा उठाया है और सब दुश्मनों को एक साथ जोड़ने का काम किया। आज आप देखेंगे कि सबसे पहला अगर नजीब भाई ने कोई अच्छा काम किया होगा इसमें आज उस अनबन से हम लोग एक अलग दुश्मनी तक आ गए थे। आज नजीब भाई के मोहब्बत के पैगाम में हम लोग दोनों एक हो गए और शहर के लोग भी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे साथ में रेहान आपा, हमारे कोलीवाड़ी की रहने वाली हमारी बहन और हमारे भाई इकबाल भाई मुल्लानी और हमारे आरपीआई के हनुमान जगताप दादा, वो आज हमारे साथ में जुड़े हुए, नजीब भाई से जुड़े हुए। आज हम देख रहे हैं कि मुमरा में किस तरीके से नजीब भाई ने जो नाइंसाफी जो 2009 से लोगों में हो रही थी, वो नाइंसाफी दूर करने का नजीब भाई ने जो बीड़ा उठाया है और सब दुश्मनों को एक साथ जोड़ने का काम किया। आज आप देखेंगे कि सबसे पहला अगर नजीब भाई ने कोई अच्छा काम किया होगा इसमें नाइंसाफी दूर करने में, तो सबसे पहले रेहान भाई और राजू भाई का गठबंधन करा के दिया। आज मुमरा में इतना अच्छा मैसेज गया है और उसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि मुमरा में किस तरीके का माहौल है। आज हर जगह आप देखेंगे तो नजीब भाई घड़ी और नजीब भाई घड़ी ऐसा एक समीकरण है, वो आज एक जुड़ते जा रहे हैं और सब लोग पुराने जो लोग थे वो सब नजीब भाई को जुड़ते जा रहे हैं। और नजीब भाई ने हमारे सबके दिलों में, जो पहले हम लोग इलेक्शन लड़ते थे 2009 से पहले इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इलेक्शन के 1 महीने बाद 15 दिन के बाद सब हम लोग भूल जाते थे। लेकिन 2009 के बाद यहाँ पर एक परंपरा हो रही, एक प्रथा पड़ गई थी कि अगर तुम राष्ट्रवादी से तो तुम किसी दूसरे की पार्टी से बात नहीं करने का बोले, तो दुश्मनी के हिसाब से ही यहाँ पर सब काम होता था। लेकिन नजीब भाई ने यहाँ पर आने के बाद भले इलेक्शन हार भी गए, 2024 में विधानसभा का इलेक्शन हारे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल के बाद जो 3.5 साल रहा, 2017 से लेके 2022 तक 5 मार्च तक नगर सेवक का कार्यकाल रहा, लेकिन उस कार्यकाल के बाद भी यहाँ पर मुमरा में नजीब भाई के माध्यम से विकास का काम होते रहा। आप मेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ के विधायक ने अगर हर बार कोई काम किया होगा तो नगर सेवकों के काम का क्रेडिट लेने का काम किया है। आप 3.5 साल में आमदार ने कोई भी अगर एक नारल भी फोड़ा होगा तो मेरे को बोलो, मैं आज के आज मेरा नॉमिनेशन वापस ले सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी नजीब भाई के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी काम चालू है और इन फ्यूचर में भी और काम सब निधि आके पड़ा हुआ है। तो ये जो काम है नजीब भाई के माध्यम से हो रहे, और आप देख रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम लोग मुमरा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो आगे भी हम लोग अभी नजीब भाई के ही साथ में रहेंगे। इससे पहले हम लोग ने 2009 से लेके 2024 तक हम लोग ने सिर्फ झूठ का और हमारे को गुमराह करने का काम किया, तो हम लोग इसके बाद में हम लोग इसके आगे हम लोग गुमराह नहीं होंगे। और जो हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं उनको मैं यही कहूँगा, आप जातिवादी को बाजू में रख के विकास की राजनीति करने का काम करो, विकास की राजनीति के ऊपर बोलो। हम लोग विकास के ऊपर बात करेंगे, आप विकास के ऊपर बात करो। धन्यवाद। चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। सब में पहला तो मैं मेरे भाई से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरा भाई जितना मेरे लिए है उतना कोई नहीं। लेकिन एमएलए इलेक्शन था, मैं मेरे भाई के साथ में बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैंने एक कॉल या एक बात नहीं किया। ये मेरी लॉयल्टी है और यही लॉयल्टी मैं दादा के साथ और नजीब भाई के साथ रखूँगा। पहला तो ये बोलता हूँ। दूसरी बात, मैं अगर यहाँ पे अगर लड़ने के लिए या तो मैं जुड़ गया हूँ हर चीज़ में, इसकी वजह है कि मुमरा के लोगों का सम्मान खोया हुआ है। जो लोग वहाँ जाएंगे दरवाज़ा खोलेंगे, कान चबाएंगे,
जी हुजूरी करेंगे, उनको वहाँ इज्जत है, काम करने वाले की इज्जत नहीं। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, हर तरीके का काम किया हूँ, लोगों के लिए जेल में कई बार मेरे को जाना पड़ा है। मेरा दादा के साथ में भी जो रिलेशन रहा है, ये रिलेशन कोई हम लोग जगह जमीन का लेता है। एक समाज सेवा की कुछ बात हो जाए, हमारी अनबन रहती थी, उस अनबन से हम लोग एक अलग दुश्मनी तक आ गए थे। आज नजीब भाई के मोहब्बत के पैगाम में हम लोग दोनों एक हो गए हैं, और शहर के लोग भी जानते हैं, दादा और मेरे ऐसे छोटे को भी जानते होंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात, ये अवार साहब जो है, अवार साहब, अब मैं बोलना चाहूँगा, जब अगर 2009 के कुछ लोग हैं, मैं 2000 से 25-26 साल से काम करता हूँ। अवार साहब आए 2009 में, जब 9 में आए थे, अवार साहब का जब बर्थडे आने वाला था, तो ये मेरे भाई है, इनको पूरा मुमरा जानता था कि कोकण मर्केंटाइल और अपना जितना भी अपना समाज है, कोकनी समाज, उनका एकदम बहुत ही एक अच्छा चेहरा है। यहाँ कोई अवार साहब को जानता नहीं था, नजीब भाई का फोटो लगा है, टोटल जगह पे नजीब भाई के फोटो से अवार साहब को यहाँ पे पहचान मिली। कैसा मिली? नजीब भाई के फोटो से। यहाँ पे राष्ट्रवादी बनाया किसने? सुभाष भोईर ने बनाया। राष्ट्रवादी किसी को पता नहीं थी, सुभाष भोईर ने वो कोने से लेके वहां तक जाके राष्ट्रवादी बनाया। लेकिन घमंड आ गया था, घमंड आने के बाद 630 वोटों से उसी आदमी को गिराया लोगों ने। वही घमंड आज वहां पे आया हुआ है, 1 लाख वोटों की इनको जीत दिख रही है। उनको यहाँ कोई पहचानता नहीं था। सुभाष भोईर का उन लोगों ने देखे, वसंत डावकर का इलेक्शन हुआ और आनंद परांजपे का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर वसंत डावकर जब हार गया, लेकिन देखा गया कि मुमरा कौसा में कलवा तक राष्ट्रवादी 1 नंबर पे है। उसके वोटिंग एमएलए, विधानसभा होता है खासदार का, एमएलए इलेक्शन का वोटिंग देखा गया कि राष्ट्रवादी फुल ज्यादा वोटों में। और उस टाइम पे जब वो हक था सुभाष भोईर का, तो वो हक को एबी फॉर्म के टाइम पे, ये एबी फॉर्म में जो आज लोग टूटे हुए ना, ये खेल उनका पुराना है। एबी फॉर्म पे जो धोखा हुआ है ना, तो सुभाष भोईर जब आया था, उनको टिकट देना था, बहुत मेहनती था, कर दिया था, शरद पवार के भी खास थे, उनको लगा मुझे मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। प्यार से वो टिकट अवार साहब ने चुरा लिए, और मुमरा से जो आमदार बनने वाला था, मुमरा का रहने वाला सुभाष भोईर, उसकी जगह पे कौन बन गया? थाना का। उसके पहले अवार साहब को, उसके पहले नगर सेवक के लिए तो थाना में जगह थी क्या भाई? थी? कोई एक वार्ड बता दो जहाँ से वो नगर सेवक जीत सकते थे। हमने मुमरा ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, जीत के लाए। हमारे कई वार्ड में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, मैं एक मुमरा का मुस्लिम चेहरा हूँ, मेरे यहाँ पे चारों हिंदू को दिया तो दिया। उसके बाद में महीन कुंभलेकर 32 में आना चाहिए उसको, वो बेचारे का करियर खराब करने के लिए लेके आया इधर पे। दादा के सामने कहा लगने वाला नहीं है, अगर लड़ने का था तो सुधीर भगत ने सामने डालने का था बॉम्ब। सुधीर भगत का उसका पॉलिटिकल मर्डर किया जा रहा है, और उसको यहाँ पे खाली गिराने के लिए आया जा रहा है। तो इतनी गंदी राजनीति क्यों? यहाँ पे शानू को वार्ड क्या करना है? सेव करना है। सेव भी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई भी भाजपा कट्टरवादी ये सब एमएलए में देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं एमएलए में मिले। यहाँ पे मैं एक चीज देखी जा रही है, हम लोग को जात पे भड़काया जाएगा। अरे तुम क्या भाजपा को वोट देंगे क्या, तुम इसको वोट दे। यहाँ मोहब्बत की राजनीति। ये दो भाई 25 साल से हम लोग अलग रहेंगे, आज एक जान के दुश्मन रहते हुए हम लोग आज जान से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत का भाई, मैं पूरा मुमरावासी हो रहा हूँ। ये जो एटीट्यूड जो आया है, 1 लाख वोट हम लोग ने दिया है। आज तुम्हारे बच्चे को 25 साल से मेहनत कर रहा है, उसको टिकट नहीं दिया है, हिंदुओं को टिकट दे दिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सब हिंदू मुस्लिम एक है। लेकिन इनकी राजनीति बता रहा हूँ, इनके बातों में नहीं जाना। कोई भी हिंदू मुस्लिम एकता दिखाएगा और आज मुमरा की इज्जत बचाएगा। यहाँ पे मुमरा के अच्छे अच्छे दोस्तों को मेरे, जिनकी क्वालिटी है, उनके छाती पे पाँव रख के चूतिए जा रहे वहाँ पे। माफी चाहता हूँ, क्या उन लोग जा रहे, और हमारे यहाँ के जितने ना नजीब भाई, मैं तुमको माफी चाहता हूँ, मेरी लैंग्वेज है, लेकिन इस टाइम पे देखना ये इलेक्शन में सारे शाने एक जगह दिख रहे। जो इज्जतदार, जो क्वालिटी पे काम करते, काम करके जो आगे बढ़ते हैं ना, वो यहाँ पे आगे दिख रहे। अभी वो बच्चे नहीं, उनके पास में कोई क्वालिटी। ये इलेक्शन इनको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है। इतना ही बोल के खत्म करो। आपसे बात करेंगे हमारी सीनियर